पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ, प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या हैं, ये मैं जो भी चीज़ देता हूँ वो छप्पर फाड़ कर देता हूँ, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा, भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा, विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। पार्वती जी ने कह दिया, तुमने जन्म दिया है, आप भी मंदिर में जाकर कह दो, तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल, 12 साल, 8 साल संतान नहीं हुई इसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जा। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान। अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म, तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो, मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी, घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज़्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी, हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिंदा हूं ना तब तक पोती को ब्याह कर दूँ, हमारी नातन का ब्याह कर दूँ ना, मैं देखो ना, मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना, उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता नहीं, उतनी दादा दादी को चिंता, उतनी नाना नानी को चिंता। दादा दादी जहां भी जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं। शादी में इसलिए जाते नहीं तो वो जाए नहीं शादी में, डोकरा डोकरी कभी नहीं जा, वो जाते इसलिए हैं कि लड़के के लिए लड़की देखेंगे, लड़की के लिए लड़का देखेंगे। नाना नानी शादी में क्यों जाते? इतनी अवस्था में बूढ़ाते में इसलिए जाते हैं, मेरी लड़की के लिए लड़का देख लूंगी, उस बेटी की बेटी के लिए, और बेटी के बेटे के लिए बच्चा, देखने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ो ना उस पर। बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग हूं, तेरे हाथ में हूं, सब तुझे संभालना है, सब कुछ तुझे देखना। अब मेरा कुछ भी नहीं। आज की कथा स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से सीख कर जाना कि हमारे घर में हम रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये उसका है। शरीर भी उसका, घर भी उसका, नाते उसके, रिश्ते उसके, परिवार उसका, मकान उसका,
दुकान उसकी, मेरे घर में रहने वाला प्रत्येक जीव उसका। आज तुम अब उसके नाम कर दो बस। 3 चीजें होती हैं, तन, मन, बोलो बोलो तीसरा धन। 3 चीजें हैं सबके पास में, तन भी है, मन भी है, धन भी है। आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में हम आपसे कहना चाहते हैं, तन और धन ये तुम अपने बच्चों को दे दो और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को दे दो। तन, धन, बच्चों को, बीवी को, पति को, परिवार को तन और धन दे दो। शिव महापुराण केवल इतना कहती है, मन मेरे महादेव को दे दो। बोल बम का नारा है। तन, धन, बीवी, बच्चे